इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने भी नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब को नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं। अदालत ने कहा, आपकी रजामंदी से ऑर्डर कर रहे हैं, अगर आप इसकी मुखालफत करते तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करते। एहतसाब अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक वकील सफाई ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर अदालत पेश होना चाहते हैं। अदालत पेशी के लिए नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल किए जाते हैं। नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं हुए तो नैब वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नजीर तारड़ का कहना है, नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे। 21 अक्टूबर को दुबई से पहले इस्लामाबाद और फिर लाहौर पहुंचेंगे। उनके वतन वापसी के स्केड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर किसी रुकावट वुकला को चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। अदालती नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को शोकॉज नोटिस। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब लॉ अफसरान के ताखीर से आने पर बरहम। कहा, इस कोर्ट की मावनत के लिए कौन आएगा? हर कोई नवाज शरीफ की खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है। आप सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, उसका इस्तकबाल करने जाना है। आखिरकार चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आजम हैं। 1977 में मेरे वालिद भी जेल में रहे, मैं भी उनसे मिलने जेल जाता रहा। पीटीआई के वकील ने कहा, चेयरमैन पीटीआई से सिर्फ उस दिन मुलाकात कर पाते हैं जिस दिन केस हो। उस दिन भी मुलाकात डब्बे नुमा पिंजरे में होती है। इसराइली फ़ज़ाइया के हमले में हमास नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराह जिहाद महसन और उनके अहले खाना शहीद। इसराइल के आज फिर अस्पताल, स्कूल, मसाजिद और रिहायशी इमारतों पर हमले। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पताल के करीबी इलाकों पर 30 मिनट तक बमबारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3785 हो गई, 13,000 अफराद ज़ख्मी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की तेल अवीव आमद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ऋषि सुनक इसराइल के दौरे के इख्तिताम पर सऊदी अरब भी जाएंगे। तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद पर मुश्तमिल जियो न्यूज़ की टीम का इसराइली सरहद से मुतसिल इलाके की जानिब सफ़र। इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा और लेबनानी फ़ौज की नकलो हरकत जारी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार जॉश पॉल ने बाइडन की गज़ा पॉलिसी पर इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े में लिखा, बाइडन इंतज़ामिया की एक फरीक की अंधी हिमायत गैर मुनसिफाना तबाहकुन और अमरीकी इक़दार के खिलाफ पॉलिसी फैसलों के बायस बन रही है। सवाल उठाया कि इसराइल के दिफा के हक में कितने फ़लस्तीनी बच्चों को मरना पड़ेगा। जॉश पॉल 11 साल से ज़ायद अरसे से महकमा ख़ारजा सियासी फ़ौजी मामलात पर कांग्रेसी और अवामी उमूर के डायरेक्टर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। पाक फ़ौज और NDMA की जानिब से गज़ा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से मिस्र के रास्ते रवाना की गई है। इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल, 3 टन दवाएं शामिल हैं। कराची के लिए एक ही सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली दूसरी बार महंगी होने का खदशा। के इलेक्ट्रिक की बिजली 3.02 रुपये फ़ी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा में समात मुकम्मल। हुकूमती दरख्वास्त पर इसी सहमाही में नेपरा कराची के लिए बिजली 3.28 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर चुकी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इसराइल पर जंगी जराइम का केस चलाने का मुतालबा। कहा, OIC का सरबराह इजलास बुलाना ज़रूरी है। हज़ारों लोग मर रहे हैं और हम तमाशा देख रहे हैं। अगर करारदादों से कोई मुल्क आज़ाद होता तो फ़लस्तीन आज आज़ाद होता। इसराइल ने कभी किसी मुआहदे की पासदारी नहीं की। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत की शहरी से लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर हाथापाई। शेर अफजल मरवत का कहना था कि शहरी ने उन्हें बिला वजह गाली दी, वो इस शख्स को नहीं जानते। रानीपुर में कमसिन फातिमा की हलाकत का केस। हिना शाह समेत तमाम मुल्जिमान की जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसील। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिमान की DNA रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज दी गई है। मुल्जिम फयाज शाह की जमानत की दरखास्त की समाअत कल तक मुलतवी। मुल्जिमा हिना शाह को विमेन जेल सखर मुंतकिल कर दिया गया।
मारूफ कानूनदान SM जफ़र लाहौर में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक SM जफ़र काफ़ी अरसे से अलील थे। मरहूम SM जफ़र कानूनदान सेनेटर अली जफ़र के वालिद हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 933 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 50,365 पॉइंट्स पर बंद। वर्ल्ड कप के अहम मार्के के दरमियान चीफ सिलेक्टर इंजिमामुल हक के PCB से एक बार फिर इख्तलाफात की खबरें। PCB से अलग होने पर गौर। ज़राए के मुताबिक इंजिमाम और PCB के दरमियान अंडर-19 टीम के हेड कोच की तकर्रुरी पर इख्तलाफात हुए। PCB ने शाहिद अनवर को हेड कोच मुकर्रर किया, जबकि इंजिमामुल हक ने मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच लगाने की तजवीज़ दी थी। PCB का कहना है कि इंजिमाम की नाराज़गी से मुतल्लिक उनके पास कोई इतला नहीं। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में बांग्लादेश की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। 6 विकेटों के नुकसान पर 229 रन बना लिए।